नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा वेटेज है। किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप बात करें, चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे आप रेलवे की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप बात करें तो उसमें टाइम एंड वर्क से 2 से 3 सवाल कंफर्म आते हैं। बेसिकली टाइम एंड वर्क कोई एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं। टाइम एंड वर्क बेसिकली इसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं और इसीलिए इससे सवाल भी अच्छे खासे आते हैं। तीन टॉपिक्स हैं। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो इस एक टॉपिक से सबसे पहले तो बनता है इसमें टाइम एंड वर्क। जो 3 टॉपिक बनते हैं उसमें सबसे पहला हिस्सा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अलावा इस हिस्से में कंपाउंड प्रोपोर्शन आ जाता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन और तीसरा हिस्सा इसी में आता है पाइप एंड सिस्टम। तीन हिस्सों के बीच बटा है टाइम एंड वर्क और एरिथमेटिक सेक्शन का सेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप एक बात जानिए कि मैथ्स को अगर 3 हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा जाए, एक हिस्सा है नंबर सिस्टम जिसमें हम नंबर्स पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा हिस्सा है एरिथमेटिक जिसमें उन सवालों को शामिल किया जाता है जिसमें लैंग्वेज से ज़्यादा लेना देना है, लैंग्वेज रिलेटेड सवाल। जैसे कि आपका रेशियो में भी 2 हिस्से होते हैं, अरिथमेटिक का अलग हो जाता है, नंबर सिस्टम का अलग हो जाता है। या टाइम एंड वर्क है या ट्रेन है, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल आते हैं, भाषाओं में सवाल आते हैं। तो जो नंबर्स पे सवाल होते हैं उन्हें नंबर सिस्टम में रखा जाता है। जो लैंग्वेज रिलेटेड सवाल होते हैं जिसमें ज़्यादा लैंग्वेज से लेना देना होता है उन्हें हम एरिथमेटिक सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और आता है मैथमेटिक्स में, उसे हम एडवांस सेक्शन के अंदर कवर करते हैं। तो टाइम एंड वर्क जो है आपका, ये एरिथमेटिक सेक्शन के अंतर्गत आता है। एरिथमेटिक सेक्शन मतलब लैंग्वेज सेक्शन के अंतर्गत आपका ये मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चैप्टर या ओवरऑल 3 चैप्टर आते हैं, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड प्रोपोर्शन और पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क को हिंदी में समय और कार्य कहा जाता है। टाइम एंड वर्क को हिंदी में समय और कार्य कहा जाता है। टाइम एंड वर्क को हिंदी में समय और कार्य कहा जाता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क को समय और कार्य। कंपाउंड प्रोपोर्शन का हिंदी है मिश्र समानुपात। एक काम करते हैं, छोटा इसलिए कर दिए ताकि हिंदी में लिखने में बनेगा, हिंदी में लिखने में बन नहीं रहा था। तो टाइम एंड वर्क को हिंदी में
समय और कार्य कहा जाता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन हिंदी में मिश्र समानुपात कहा जाता है। सिर्फ लिख रहे हैं बाबू, कुछ समझा नहीं रहे हैं, बस लिख रहे हैं इसका नाम। मिश्र समानुपात कहा जाता है। और पाइप एंड सिस्टम को हिंदी में नल टंकी या पाइप एंड टंकी भी कई जगह नल टंकी के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक सेक्शन में टाइम एंड वर्क को कुल मिलाकर 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ाया जाता है। टाइम एंड वर्क एक हिस्सा है जिसे हिंदी में समय और कार्य कहा जाता है। दूसरा हिस्सा है कंपाउंड प्रोपोर्शन जिसे हिंदी में मिश्र समानुपात कहा जाता है। और तीसरा है पाइप एंड सिस्टम। इसमें समझने वाली मुख्य रूप से बात यह है कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम लगभग एक जैसा ही होता है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम लगभग एक जैसा ही टॉपिक है। अगर आपका टाइम एंड वर्क क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। बेसिकली पाइप एंड सिस्टम में सिर्फ एक बात एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो है निगेटिव कॉन्सेप्ट ऐड होता है, क्योंकि उसमें नल ऐसे भी होते हैं जो खाली कर रहे होते हैं, तो निगेटिव का थोड़ा सा ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में कोई खास फर्क नहीं है। एक के कॉन्सेप्ट से दूसरा आराम से बन जाता है, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो बात है कि कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में कंपाउंड प्रोपोर्शन कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंतर्गत 4-5 प्रकार के सवाल आते हैं, वो बहुत इजीली रेशियो से आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको टाइम एंड वर्क पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। और आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ही है, पहला क्लास है टाइम एंड वर्क का, तो हम लोग इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और साथ ही हम आपके लिए 10-12 अच्छे सवाल भी लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम उन सवालों के जरिए भी बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक। उससे पहले एक बात और बता देते हैं आपको, जो इसका वेटेज है 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम की बात कर लें, इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इससे कई बार टाइम एंड वर्क से एक आता है, एक पाइप टंकी से, और कभी कभी मिश्र समानुपात से। तो एक सवाल भी अगर आता है तो 2 से 3 सवाल इससे बनते हैं। हालांकि अभी जो एसएससी बोल रहे हैं, सॉरी, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो उन्होंने कई बार ऐसा भी बोला उन्होंने कि 3 से ज़्यादा भी किसी शिफ्ट में 3 से ज़्यादा सवाल भी आ जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के। किसी शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के ज़्यादा सवाल आ जा रहे हैं, तो किसी शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस के ज़्यादा सवाल आ जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 से आगे भी एक आध सवाल बढ़ जाए। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ये अनअवॉइडेबल टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसे आप छोड़कर सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसे समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और इसमें बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता। आप चीज़ों को बेसिक रूप से समझते जाएं और ग्रेजुअली बहुत आसानी से सवाल बनता चला जाएगा। आप सीखते जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपसे सारे सवाल ही बनेंगे। इसमें कभी भी हार्ड सवाल नहीं आता। एक बात आप जान लीजिए, टाइम एंड वर्क में आप इस सेक्शन की बात करें तो कभी भी इसमें 2 से 3 लाइन के ही सवाल रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे 2 से 3 लाइन के ही होंगे। शायद ही कोई सवाल आपका 4 लाइन का जाए, उसके अलावा 4 लाइन से ज़्यादा सवाल नहीं आते एग्जाम में। 2 से 3 से 4 लाइन तक क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपको, और बहुत इजी होता है उसे बनाना। क्योंकि अगर आप टाइम एंड वर्क के सवालों को हार्ड बनाना चाहते हैं, अगर एग्जामिनर टाइम एंड वर्क के सवालों को बनाना चाहते हैं हार्ड, तो उन्हें कम से कम बड़ा लैंग्वेज बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके सवाल बढ़िया हो पाएगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का, जो कि कैट में और एमबीए के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी डिफेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। आप किसी किताब में या किसी जगह देखते हैं वैसे लंबे चौड़े सवाल, तो वो सवाल आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम के नहीं हैं। ज़्यादातर उस तरह के सवाल शायद ही किसी एग्ज़ाम में एक आध आ जाए, नहीं तो उस तरह के सवाल नहीं आते हैं। यानी मुख्य रूप से आपके सवाल
3 से 4 लाइन के हो सकते हैं और बहुत इजी होते हैं, और बहुत इजी होते हैं, ये हार्ड नहीं होता। इसका लैंग्वेज भी बहुत इजी होता है क्योंकि साधारण रूप से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, कि आखिर इस टॉपिक का बेसिक क्या है। और सबसे पहले हम काम करेंगे टाइम एंड वर्क पे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे टाइम एंड वर्क पे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट्स को मैं सिखाना शुरू करता हूँ, आप किस तरह से इसका जो बेसिक्स है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं, और उस सवाल को एंड करते करते हम आपको सारी बारीकियां समझा देंगे टाइम एंड वर्क के। तो एक सवाल से आप सब सीख सकते हैं, बस आप ध्यान से इस एक सवाल को देखिए और इसके हर पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। सबसे पहला जो सवाल हम ले रहे हैं, यदि ए और बी किसी काम को यदि ए और बी किसी काम को यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः, लैंग्वेज को ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये लैंग्वेज सेक्शन है मैथमेटिक्स का, इसमें आपको भाषा को समझना होगा। जो लैंग्वेज अच्छे से समझ जाएगा वो सवाल को आराम से बना पाएगा। तो लैंग्वेज को समझिए, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः, क्रमशः कहने का मतलब क्रमवार में दिया जाएगा, रिस्पेक्टिवली रहेगा। यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टाइम एंड वर्क सीखने समय बिल्कुल मत हड़बड़ाइए। अगर आप फास्ट सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक्स को स्लो में समझिए। अगर एक बार आपको बेसिक ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा, फिर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ती है, सही तरीके से सवाल बनाइएगा, अपने आप आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहेगी और स्पीड भी। जल्दी बनाने से सवाल जल्दी नहीं बन जाता, सही अप्रोच होना चाहिए, बनाने का सही ढंग होना चाहिए। मेथड आपके सही होंगे, टाइम मैनेजमेंट अपने आप सही रहेगा। अगर टाइम मैनेजमेंट सही करना चाहते हैं तो सही तरीके से सवालों को बनाइए। ये नहीं कि आप बहुत लेंदी मेथड से सवाल बनाते हैं और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल गलत। मेथड सही रखिए, टाइम खुद ही मैनेज रहेगा। सही तरीके से बनाइए। चलिए अब बात करते हैं, ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा और बहुत ग्रेजुअली हमने लिखा इस सवाल को। देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या लिखा है, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, अब इस बात का मतलब समझिए पहले। अगर बात ए की करें और उसके बाद कौन आया है, बी, तो उस वक्त में भी पहले 10 दिन आया है और बाद में कौन सा आया है, 15 दिन। तो
तो इस बात को आप समझिए, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि ए किसी काम को पूरा करने में 10 दिन का वक्त लेता है, जबकि बी उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का वक्त लेता है। इस बात को, लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए। कैसे लैंग्वेज लिखा हुआ है देखिए। यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ए किसी काम को क्रमशः, कहने का मतलब पहले जो आया है उसका पहला है, दूसरी बार में जो आया है उसके लिए दूसरा दिन दिया हुआ है। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को, ध्यान से इस बात को समझिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को, कोई नया काम नहीं करेगा, बी भी वही काम करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो फिर आगे पूछा गया है कि अगर दोनों को कहा जाए कि मिलकर करिए, दोनों को कहा जाए कि मिलकर करिए तो काम कितने दिन में पूरा, वो लोग दोनों मिलकर कर लेंगे, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें यह मत समझिए कि मिलकर पूछा गया तो 10 और 15 जोड़ के 25 दिन बता दिए। आप ही बताइए, अगर मिलकर काम करेंगे तो समय कम लगेगा ना। दो लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो समय जुट थोड़ी जाएगा। इस तरह से टाइम एंड वर्क के सवाल अगर बनते तो फिर टाइम एंड वर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बहुत आसान हो जाता। फिर अगर मिलकर बोलते तो जोड़ देते, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप इस तरह से दिन नहीं जोड़ सकते कि अगर ए 10 दिन में करते हैं और बी 15 में, तो दोनों मिलकर 25 में करेंगे। ये सिंपल डायरेक्ट जोड़ने की चीज़ नहीं होती है। तो इसके बेसिक्स को और अच्छे से जानिए। अभी हमने आपको क्वेश्चन की पैटर्न को, लैंग्वेज को थोड़ा समझाया ताकि आप सवालों को पढ़ते समय इसके लैंग्वेज को पकड़ें, इसकी बातों को समझ सकें। चलिए अब बात करते हैं आगे सवाल के हिस्से पे। बहुत अच्छे से समझिए। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, यदि जो बात यहाँ लिखी गई उसके हिसाब से हम अगर बात करें, यहाँ जो लिखी गई बात है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। हम यही बात यहाँ लिख रहे हैं, ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब इस बात का मतलब क्या है? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इससे आपको दो बातें अच्छे से समझनी होगी। ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो इससे दो बातें अच्छे से समझनी होंगी। सबसे पहली जो पॉइंट इससे आपको सीखने की ज़रूरत है, ये चीज़ लिखा हो तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, यानी 10 दिन में ए पूरा काम करता है। इसके बाद इसी पॉइंट में अच्छे समझिए कि 10 दिन में ए, ये जो पूरा काम कह रहे हैं, किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, तो 10 दिन में ए पूरा काम कर रहा है, तो ये पूरा काम को क्या माना जाता है? पूरा काम क्या है? किसी काम के बारे में जब कोई कहे तो वो काम क्या है, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाबू, मैथमेटिक्स में किसी काम को हमेशा एक से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक से। 10 दिन में ए पूरा काम का मतलब, बाबू, पूरा काम का मतलब एक काम। पूरा काम का मतलब 10 दिन में ए पूरा काम करता है का मतलब एक काम करता है। पूरा काम करता है का मतलब एक काम करता है, ये बात। और इसी हिस्से में एक बात और आगे समझनी है आपको कि एक दिन का काम, 10 दिन में ए अगर पूरा काम करता है, 10 दिन में ए अगर एक काम करता है, 10 दिन में अगर कोई काम करता है, 10 दिन में ए अगर कोई काम करता है जिसे एक माना जा रहा है, पूरा काम करता है, तो 10 दिन में अगर एक काम कर देता है तो एक दिन में कितना काम कर देगा? एक दिन में ए
कितना करेगा 1/10। यही बात हमने कहा कि सबसे पहला बिंदु जो होगा आपका, यही बात समझना होगा कि 10 दिन में अगर पूरा काम तो एक दिन में, बाबू 10 दिन में अगर पूरा काम तो एक दिन में 1/10। 10 दिन में ए अगर पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। 10 दिन में अगर वो एक काम कर लेता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/10। अगर यहीं पे एक बात और समझिए, जब एक दिन का क्लियर हो जाए, अगर कोई बोले अब 2 दिन में, तो क्या कह सकते हैं आप कि एक दिन में जब 1/10 कर रहा है तो 2 दिन में 2/10 करेगा, 2 दिन में दुगना कर देगा, 3 दिन में तिगुना कर देगा, 4 दिन में 4 गुना कर देगा, 5 दिन में 5 गुना कर देगा। दैट्स इट। यानी सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसमें समझना है बाबू कि ये चीज कि 10 दिन में ए अगर पूरा काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/10, 2 दिन में करेगा 2/10, 3 दिन में करेगा 3/10। ये बात सबसे पहला पॉइंट हमने आपको समझाया कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है तो सबसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 10 दिन में अगर पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा 1/10। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझिए, एक दिन में कितना करता होगा 1/10। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पहली बिंदु। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये हमने आपको फर्स्ट पॉइंट समझाया, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है जो समझने वाली बात है वो देखिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर, सेकंड पॉइंट ये है कि एक दिन का जो ये काम है, एक दिन का जो ये काम है, एक दिन का जो ये काम है, एक दिन का जो ये काम है उसे ही क्षमता कहा जाता है। हम यही बात यहां लिख दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एक दिन में, एक दिन का काम बराबर, एक दिन का काम बराबर क्षमता। क्षमता को कई बार एफिशिएंसी, कार्य दक्षता से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक दिन का काम बराबर क्षमता, क्षमता एफिशिएंसी या कार्य दक्षता सब एक ही बात है। और एक दिन का काम यहाँ पे कितना था 1/10। यही इसकी क्षमता है, यही इसकी कार्य दक्षता है, यही इसके एक दिन का काम है। यानी किसी भी पर्टिकुलर, अगर हम ए का या बी का बात करें तो ए का एक दिन का काम ही देखकर हम उसकी क्षमता बता सकते हैं। नॉर्मली आप ऐसे समझें कि अगर आपके घर में मजदूर लगते हैं, 2 मजदूर लगे हैं, तो उन दोनों मजदूर से किसी काम को एक दिन में करवाइए। एक दिन में जितना हिस्सा करेंगे उस हिस्से को देखकर आप तय कर पाएंगे कि कौन सा मजदूर बढ़िया है, कौन सा मजदूर खराब है, कौन ज़्यादा काम करता है और कौन कम कार्य करता है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी एफिशिएंसी कम है। ये मत सोचिए कि 10 दिन में काम करता है और एक 15 दिन में तो ज़्यादा दिन में काम करता है तो ज़्यादा बढ़िया मजदूर है। ऐसा होता है कभी? आप ही बताइए। जो ज़्यादा समय लेता है वो बहुत अच्छा मजदूर होता है। किसी भी काम को जो सबसे कम समय में करेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो इसीलिए इस बात को आप सबसे पहले समझिए कि एक दिन का जो काम होगा, जो क्षमता कहलाएगा, क्षमता को कार्यदक्षता या एफिशिएंसी कहा जाता है। जो 1/10 था, ए एक दिन में कितना कर रहा था 1/10, तो यही इसका क्या कहलाएगा एफिशिएंसी, यही इसका कहलाएगा क्षमता। और क्षमता कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, क्षमता कभी भी इस बात को डिसाइड कर सकता है कौन बेहतर है
कौन कम बेहतर है। चीज़ों को कंपेयर करने में क्षमता काम आता है, क्षमता जोड़ने क्षमता घटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही दो बात आपको समझनी थी इस सवाल से। मैंने आपको सिर्फ ये दो बात अभी आपको समझाया कि यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, समझने के लिए सबसे पहले कि ए अगर 10 दिन में काम कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/10, और एक दिन में किया गया काम ही उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। अब आगे बात करते हैं, इस सवाल के अगले बिंदु पे आते हैं। इस सवाल में देखिए, इसी सवाल में, इस सवाल के हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या बातें यहाँ जानी जानी चाहिए और किन बातों को आपको समझना है। देखिए, अब आपको देखना है ध्यान से यहाँ पे कि टाइम एंड वर्क में हमें क्षमता से लेना देना होता है, जोड़ने में घटाने में, दो लोगों के मिलकर काम करने में जोड़ा जाता है। तो जो क्षमता ये फ्रैक्शन में आया फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम होता है। नंबर्स की तुलना में क्षमता को जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम्स होता है। नंबर्स की तुलना में फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई बोले कि 2 और 3 जोड़ दीजिए तो 5, लेकिन अगर कोई बोले 1/2 और 1/3 जोड़ दीजिए तो थोड़ा सोचना पड़ता है। इसीलिए आप इसको बात को समझें कि फ्रैक्शन को जोड़ने और घटाने में नंबर्स की तुलना में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यानी फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में, फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में, फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए टोटल वर्क को 100% माना जाने लगा। इसीलिए टोटल वर्क को 100% माना जाने लगा ताकि फ्रैक्शन ना बने। अब इस बात को अच्छे से समझिए, ये बात क्या लिखी गई है, इस बात को बढ़िया समझिए कि फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में नंबर्स की तुलना में, फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में नंबर्स की तुलना में प्रॉब्लम होता है। नंबर जल्दी जुड़ जाते हैं, नंबर जल्दी घट जाते हैं, जबकि फ्रैक्शन जोड़ने या घटाने में ज़्यादा वक्त लगता है। इस बात को ध्यान से यहाँ समझिए कि फ्रैक्शन को जोड़ने या घटाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए टोटल वर्क को 100% माना जाने लगा ताकि फ्रैक्शन ना बने, ताकि फ्रैक्शन ना बने। जैसे कि अगर हम इसी सवाल में बोलते कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है, तो अगर हम जो काम मान रहे थे हम ये मान लेते कि 10 दिन में ए पूरा काम यानी 100% काम करता है, 100% काम कर देता है, 100% काम करता है, तब यहाँ से पता है क्या निष्कर्ष निकलता, यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता कि एक दिन में, यहाँ से निकलता कि एक दिन में ए 100/10 यानी कि 10% काम करता है। एक दिन में ए जो है कितना काम कर देगा, 100/10, 10 से भाग देंगे। एक का जब भी निकालना हो 10 से भाग देंगे। आपने एक एक नियम या यूनिटरी डिजिट में
8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, एक का निकालना हो तो भाग दे दीजिए। एक दिन में एक का काम निकालना है तो 100/10, यानी एक दिन में वो कितना काम करता है, 10%। अब ये आप समझिए कि एक दिन में ए का जो अब काम आया वो 10% आया, ना कि 1/10, ना कि 1/10। तो परसेंटेज हम इसीलिए मानना शुरू कर किया गया कि भाई फ्रैक्शन ना बने, क्योंकि अब जोड़ना घटाना आसान हो जाएगा। परसेंटेज रहेगा 10 है, 15 है, 5 है, 10 है, तो जोड़ना आसान होगा, फ्रैक्शन नहीं बने। इसीलिए परसेंटेज में बात करनी शुरू हुई, क्वेश्चंस को हम लोग परसेंटेज बनाने लगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें, प्रॉब्लम ये है इस चीज़ की, प्रॉब्लम क्या है आप ये समझिए। इसकी प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि अगर यही बात बी के लिए बोली जाए, तब बी किसी काम को बाबू 15 दिन में करता है। सवाल उम्मीद है आपको याद भी होगा, नहीं है तो आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ से आप सवाल देख लीजिए। हमने सवाल क्या कहा था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बहुत ध्यान से आप समझिए कि बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो अब यहाँ से आप इस बात को यहाँ समझिए कि बी अगर काम को 15 दिन में करता है, तो अगर हम इस चीज़ को इसी पर रखते परसेंटेज फॉर्म में, तब लिखना पड़ता कि भाई 15 दिन में जो बी है, 15 दिन में बी 100% काम करता है। आगे क्या होता, आगे ध्यान दीजिए, अब होता कि एक दिन का इनका निकाला जाए, तब क्योंकि एक दिन का निकालना जरूरी होता है। एक दिन का काम ही जो होता है बाबू, हमने आपको बताया क्षमता होता है। हमने शुरू में ही कहा कि दो बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कहता है कि बी 15 दिन में काम करता है, तो पहली बात आपको दिमाग में जानी चाहिए कि 15 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/15 कर लेगा। दूसरी बात जो आपके दिमाग में जानी चाहिए कि अगर 1/15 काम करता है तो ये एक दिन में किया गया काम ही उसकी क्या है, क्षमता है, उसकी क्षमता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 100/15। अब यहीं पे प्रॉब्लम हो गई कि आपने जब इसे काटा तो ये पूरा नहीं कटा और 20/3% आ गया। बाबू एक दिन का जब बी का हमने काम देखा तो ये 20/3% आ गया, 20/3% आ गया, 20/3% आ गया, फिर से फ्रैक्शन बन गया। जिस चीज़ के लिए हम ऐतराज़ कर रहे थे 1 मानने से, काम को 1 न मानकर जिस चीज़ के लिए हम 100% मान रहे थे कि आखिर क्या माने कि फ्रैक्शन ना बने, तो हमने सोचा कि इसे 100% मान लेते हैं। तो 100 भाई पूरा 10 से कट जाएगा तो 10% 1 खो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि फिर किसी नए सवाल में जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 15 दिन आया तो 100% वाले केस में क्या हो गया, फिर से फ्रैक्शन बन गया। तो फिर अब बात यह है कि फ्रैक्शन ना बने, इसके लिए काम को ना 1 माना जाए, ना ही परसेंटेज में 100 माना जाए। फिर काम को माना क्या जाए कि ये पूरा कटे। तो यही बात आपको अब आगे समझनी है। तीसरे पन्ने पे हम आपको ये बात बताते हैं, ध्यान से समझिए। इसीलिए काम को एक ऐसा नंबर माना जाए, एक ऐसा नंबर माना जाए जो सभी से कटे, जो सभी कहने का जो गिवन है, ए है, बी है, सी है, जो भी गिवन है, जो सभी से पूरा कटे, जो सभी से पूरा कटे, जो सभी से पूरा कटे, ताकि फ्रैक्शन ना बने, ताकि फ्रैक्शन ना बने। तो यही बात आपको समझनी है यहाँ पे
कि इसीलिए काम को एक ऐसा नंबर माना जाता है जो कि सभी से पूरा पूरा कटे, ताकि फ्रैक्शन ना बने। इस बात को समझिए। सवाल हमने शुरू में जो दिया था हम यहाँ लिख भी रहे हैं बगल में कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बाबू 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो हमने ये तय किया कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो ऐसा छोटा से छोटा नंबर निकालने के लिए, ऐसा लोएस्ट नंबर निकालने के लिए हमेशा टोटल वर्क को, बाबू इसीलिए हमेशा टोटल वर्क को एलसीएम माना जाता है। एलसीएम लिया जाता है। टोटल वर्क बराबर क्या लेते हैं? एलसीएम। किसका एलसीएम? अगर इस केस की बात करें तो टोटल वर्क बराबर एलसीएम। किसका एलसीएम? देखिए एक बात, एलसीएम किसका एलसीएम लेंगे? 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आप बताइए? 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, और यही माना जाएगा टोटल वर्क। यानी 10 और 15 का जो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो जो नंबर होगा, इसे ही माना जाएगा टोटल वर्क, ताकि ये पूरा पूरा कटे, ताकि ये सभी से पूरा पूरा कटे। सभी कहने का मतलब क्वेश्चन में अगर ए और बी गिवन है तो ए और बी से पूरा पूरा कटे। क्वेश्चन में अगर ए बी सी गिवन है तो उन तीनों से पूरा पूरा कटे। यानी जो भी गिवन है उसका एलसीएम जो होगा वही हमेशा टोटल वर्क होगा, वही हमेशा टोटल वर्क होगा। जो एलसीएम होगा ये हमेशा टोटल वर्क होगा, ये हमेशा टोटल वर्क होगा। बाबू यही हमेशा पूरा काम माना जाएगा, यही हमेशा पूरा काम माना जाएगा। और इसीलिए अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 10 दिन में अगर कोई इंसान पूरा काम, हमने पूरा काम क्या मान लिया? 30 यूनिट। 30 यूनिट कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई काम जो हम मान रहे हैं वो 30 रोटियां बनाने का है, 30 रोटी बनाना है मान लीजिए। अगर ए 10 दिन में पूरा काम करता है, आप बात को समझिए बाबू, ए अगर 10 दिन में पूरा काम करता है, यानी 10 दिन में ए 30 रोटियां बनाता है। 10 दिन में अगर पूरा काम करता है, इसका मतलब होगा कि ए जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, का मतलब है 30 रोटियां बनाता है। ए अगर 10 दिन में 30 रोटियां बनाता है तो आप बताइए एक दिन में कितना बनाएगा? एक दिन में बनाएगा 30/10, यानी कि 3 रोटी। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको कैसे हम लिखते हैं? 10 दिन में अगर 30 रोटियां बनाता है, अगर पूरा काम करता है, 10 दिन में ए अगर पूरा काम करता है और पूरा काम 30 रोटियां बनाना है, तो 10 दिन में अगर 30 रोटियां बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बी की बात करें, 15 दिन में 30 रोटियां, यानी एक दिन में कितनी बना लेगा? तो अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हमने शुरू में ही कहा था कि आज का ये क्लास बेसिक है, एकदम इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरा टाइम एंड वर्क, पूरा पाइप एंड सिस्टम आपके मुट्ठी में रहेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। आप बस इतना फोकस करिए। देखिए कहावत है, एक साधे सब सधे। आपका फोकस अगर एक को पढ़त दर पढ़त निकाल कर समझ लेंगे, एक क्वेश्चन को अगर हम तोड़ तोड़ के बढ़िया से ब्रेक करके उसके हर पार्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तो बड़े से बड़ा सवाल भी हमें तकलीफ नहीं देगा, बड़े से बड़े सवाल को भी हम बहुत आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक समझिए कि बेसिकली है क्या, क्वेश्चंस हो क्या रहे हैं, किस तरह से शुरुआत होती है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यही सब बातें मेन होती है। अगर आप ये सब समझ गए तो पूरा टाइम एंड वर्क आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, बहुत आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। चाहे सवाल कितना भी ट्विस्ट क्यों ना हो, आप सवालों को तोड़ पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। आगे समझिए। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या मिला। अब ये 3-2 है क्या, पहले ये बात समझिए। 3-2 है क्या? 1 डे वर्क। ये 3 और 2 क्या है? एक दिन का काम है। 10 दिन में पूरा काम कर रहे थे, तो पूरा काम तो हमने 30 मान लिया। 10 दिन में अगर 30 रोटियां बना रहे थे, 10 दिन में अगर 30 रोटियां बना रहे थे, 10 दिन में अगर 30 कुर्सियां बना रहे थे, 10 दिन में अगर 30 बिल्डिंगें बना रहे थे,
तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 3। एक दिन में कितना बनाएंगे? 3। यानी ये 3 और 2 जो यहाँ लिखा हुआ है ये 1 डे वर्क है बाबू, ये एक दिन का काम है, ये 1 डे वर्क है बाबू, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। और आपको शुरू में ही बताया था कि एक दिन के काम को, आपको शुरू में बताया गया था कि एक दिन के काम को क्या कहते हैं? क्षमता, एफिशिएंसी, क्षमता या एफिशिएंसी, कार्यदक्षता, कार्यकुशलता। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हमने आपको पूरी बताई। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आखिरी पॉइंट पे आते हैं। इसके लास्ट पॉइंट में था कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस बात को समझिए कि ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे, मिलकर अगर काम करेंगे, आप समझिए इस बात को, तो पूरा काम, सबसे पहले पूरा काम है कितना? 30 रोटियां बनाना ही पूरा काम है। 30 यूनिट काम जो है पूरा है। 30 यूनिट काम अगर पूरा है, अब आप ये बताइए कि दोनों मिलकर अगर काम करें, ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितना करेंगे? ए एक दिन में 3 रोटियां बनाता है, बी एक दिन में 2 रोटियां बनाता है, तो दोनों मिलके 3 + 2 5 रोटियां बना लेंगे, यानी 5 यूनिट काम कर लेंगे। दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे कितने दिन में? एक दिन में, 1 डे में। एक दिन में दोनों मिलके कितना कर देंगे? 5 यूनिट काम। अब आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अगर 5 रोटी एक दिन में बना रहे हैं, अगर 5 रोटी एक दिन में बना रहे हैं, तो 30 रोटियों को बनाने में उन्हें कितने दिन का वक्त लगेगा? अगर एक दिन में कोई 5 रोटियां बना रहा है, तो 30 रोटी बनाने में, एक दिन में कोई अगर 5 रोटियां बना रहा है, तो 30 रोटियां बनाने में उसे वक्त लगेगा 6 दिन का। उसे वक्त लगेगा 6 दिन का। उसे वक्त लगेगा 6 दिन का। इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा अब इसके बाद। सबसे पहले यहाँ के बाद आपने क्या समझा अभी तक में हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहे थे, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर रहे थे। दिन में कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने लिखा है डेज, इसके नीचे हम लिखते हैं क्षमता। अगर ए की बात करें क्षमता का, तो आपको याद होगा ए की क्षमता जो था, ए का क्षमता 3 था। सॉरी, देखिए ये बात देखिए, ए का क्षमता कितना था? 3 था, और बी का क्षमता कितना था? 2 था। यही बात हम लिखने जा रहे हैं कि ए की क्षमता जो है कितनी थी? 3 आई थी, और बी की क्षमता 2। यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत अच्छे सवालों में बहुत अच्छे से सीखा हुआ कॉन्सेप्ट काम आता है। ध्यान दीजिएगा,
हमें लिख रहे हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क। आप ध्यान देंगे यहाँ पे टोटल वर्क अगर 10 दिन में पूरा काम करता है, ए अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा काम करता है, ध्यान दीजिए 10 दिन में पूरा काम करता है, और क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। ध्यान दीजिएगा क्षमता का मतलब क्या है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। क्षमता का मतलब क्या होता है, 1 डे वर्क। अगर एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है और 10 दिन में पूरा काम, समझिए इस बात को कि एक दिन में अगर ये 3 रोटियां बनाता है, एक दिन में ए जो है वो 3 रोटियां बनाता है और 10 दिन में पूरी रोटियां बना लेगा, और 10 दिन में पूरी रोटियां बना लेगा, टोटल वर्क कर लेगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा इस बात को समझिए। यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी गुना करनी पड़ती है, 10 गुना 3। आपको याद होगा टोटल वर्क 30 ही था। अगर इनकी बात करें तो बी 15 दिन में पूरा काम करते हैं, जबकि एक दिन में 2 रोटी बनाते हैं। एक दिन में अगर 2 रोटी बनाते हैं और 15 दिन तक उनको रोटियां बनानी पड़ती हैं पूरा काम खत्म करने के लिए, तो एक दिन में 2, 2 दिन में आपको 4, 15 दिन में 30 रोटियां उन्होंने बनाई होगी, और 30 रोटियां बनाई होगी तब काम खत्म हुआ होगा। और इसीलिए टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पे, टोटल वर्क यहाँ पे होगा आपका 15 गुने, टोटल वर्क होगा 15 गुने 2। ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है। यहाँ पे इस बात को हमेशा के लिए नोट रख लेते हैं हम लोग कि टोटल वर्क बराबर, बाबू टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी, यानी क्षमता और नंबर ऑफ दिन गुना होंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी, टोटल वर्क बराबर नंबर ऑफ डेज गुना एफिशिएंसी। ये बात बहुत अच्छे से आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग आपको समझाते हैं कि समय के अनुपात का उल्टा क्षमता का अनुपात होता है। पहले आप ये नोट करिए, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। समय, ध्यान दीजिए, समय की अगर बात करें तो ए का समय जो था वो था 10 दिन। ए जो है पूरा काम करने में कितना समय ले रहा था, 10 दिन ले रहा था। और बी उसी काम को पूरा करने में कितना दिन ले रहा था, 15 दिन ले रहा था। बी उसी काम को पूरा करने में 15 दिन ले रहा था। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि समय का जो अनुपात है, बाबू ये जो समय का आप अनुपात देख रहे हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, आप इसे अगर काट दें, 5 से ये कटेगा दोनों बाबू, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी समय का अनुपात अगर 2-3 है, समय का अनुपात अगर 2-3 है तो इनकी क्षमता का अनुपात, बाबू इनकी क्षमता का जो अनुपात होगा, इनकी जो क्षमता का अनुपात होगा, इनकी जो एफिशिएंसी का मामला होगा, इनका जो एफिशिएंसी का मामला होगा, इनकी जो क्षमता का अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:2। इनका जो क्षमता का अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:2। यानी क्षमता का अनुपात जो होता है समय के अनुपात का उल्टा होता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिए कि समय का अनुपात अगर 2-3 है तो एफिशिएंसी का, क्षमता का अनुपात क्या होगा, इनके क्षमता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, इनके क्षमता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 3:2 होगा। इनके क्षमता का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। तो इसके बाद हम बस पॉइंट लिख दे रहे हैं और फिर हम सवालों को स्टार्ट करेंगे, आज के सभी सवाल। और आज के ही नहीं, आप ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट हमने आज आपको इस 1 घंटे में समझाया है, टाइम एंड वर्क में अगर आप देखिएगा ध्यान से, लगभग सारा सवाल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेगा। यही धीरे धीरे जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, इन कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से ग्रैब करिए। ये जो आपको थोड़ा लगता है ना, ये जो आपको थोड़ा लगता है, यही गलती हो जाती है। ये जो आपको हल्का लगता है ना, यही मिस्टेक कर जाते हैं आप। ये छोटी छोटी बातों को आप छोटा जो समझते हैं,
यहाँ गलती है। आप छोटे को छोटा ना समझें, यही छोटी छोटी बातें बड़े से बड़े सवाल को तोड़ने में मदद करेगी। ये छोटी छोटी बातों से ही बड़े से बड़ा सवाल बहुत आसानी से बनेगा। ये बहुत छोटी बात है, आप कह सकते हैं ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि समय के अनुपात का उल्टा क्षमता का अनुपात है। ये नॉर्मल बात है, किसी को अगर समय ज़्यादा लगता है तो वो लेस एफिशिएंट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो बहुत कम समय में किसी काम को कर रहा है, जो समय, देखिए इस बात को समझिए, समय की अगर बात करें, अगर समय कम ले रहा है इसका मतलब ये बढ़िया कारीगर है भाई, इसकी क्षमता ज़्यादा है। समय कम ले रहा है इसका मतलब क्षमता ज़्यादा है, और समय ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब क्षमता कम है। ये बहुत सिंपल बात है, पलट जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल बातें आगे बहुत काम आएंगी। इसे नोट करिए, हम नोट करा दे रहे हैं। एक छोटा सा नोट्स लिखकर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्षमता के अनुपात का उल्टा क्षमता के अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा क्षमता के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। समय का अनुपात होता है। और साथ ही हम ये भी बात लिख देते हैं एक बार, देखिए ध्यान से, क्षमता के अनुपात का उल्टा, पहली बात हमने लिखी क्षमता के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है, और दूसरी बात हम यही लिख दे रहे हैं समय के अनुपात का उल्टा। आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर समय लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, समय, समय 2 3 तो क्षमता 3 2, तो समय के अनुपात का उल्टा, समय के अनुपात का उल्टा समय के अनुपात का उल्टा समय के अनुपात का उल्टा क्षमता का अनुपात होता है। क्षमता का अनुपात होता है। बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम इसके बेसिक्स को क्लियर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताया कि किस तरीके से आप किसी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि एलसीएम मेथड बेस्ट मेथड है, तो एलसीएम मेथड किस तरह से आप लगा सकते हैं, क्यों एलसीएम अप्रोच यूज़ होता है, और सभी सवालों को बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड आपको एलसीएम लगेगा। लगभग 90% सवाल टाइम एंड वर्क के हों या पाइप एंड सिस्टम के, इन्हीं मेथड से बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे सवालों के साथ। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।